गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज का लेक्चर करने शुरू। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लेक्चर नंबर 2.0 जो होने वाला है न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जो हमने लेक्चर फर्स्ट में किया था ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसके ऊपर लगाने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। आपको करना क्या है, ओनली लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ भाई चेक करो। चलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कर दो। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हो इसका मतलब आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा होगा। तो जाओ भाई देख लो एक बार, दिक्कत क्या आ रही है। देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन भी इजीली लगा पाओगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, आप देखना नहीं चाहते हो, फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे क्योंकि मैं समझाऊंगा इतने बेसिक से। समझ रहे हो ना बात को? समझदार इंसान हो आप तो। चलिएगा तो ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपने ट्राई किया होगा, आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है देखिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज हम क्वेश्चन किस फॉर्मूले के ऊपर करने वाले हैं। फॉर्मूला आपका है जय जय माता दी, F = G m1 m2 अपॉन r²। क्लियर बात? एकदम ठीक। तो करिएगा, आज हम इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन थर्ड में देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन का गिवन निकालना है। गिवन क्या होती है? क्वेश्चन की आधी जान। क्या होती है? आधी जान। अगर आपने क्वेश्चन की आधी जान निकाल ली, इसका मतलब पूरी जान तो आप डाल ही दोगे फॉर्मूले की हेल्प से। बात समझ रहे हो ना? देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन। क्या पूछा है? फोर्स बिटवीन, मतलब फोर्स पूछी है आपसे। समझ रहे हो ना बात को? फोर्स आपसे पूछी है। आगे आपसे क्या बोला गया है, टू स्फीयर, दो स्फीयर के बीच में फोर्स कितनी होगी। दो स्फीयर के बीच में फोर्स कितनी होगी। दोनों स्फीयर का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 20 kg। इसका ही मास कितना है, 20 kg। क्लियर है? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है उसे लिख लो। देखो पहले का मास कितना, 20 kg। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का रे बच्चा, 20 kg। ऐसे आप क्या है, 50 सेंटीमीटर। आर कितना है, 50 सेंटीमीटर। देखो जो भी आपका डिस्टेंस है उसको चेंज करना होगा किसमें, आपको मीटर में। मीटर में कैसे करेंगे देखिएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का डिवाइड। क्या करेंगे, 100 का डिवाइड। क्लियर है? चेंज हो गया मीटर में। सिंपल बात भाई, ये भी ना आता का? अरे ये तो हमने सीखा था बचपन वाली क्लास में। ठीक है, तो कितना आ गया, 0.5 मीटर। देखिए अब यहां पे आपको एक चीज तो भाई रटनी है भाई, रटना मान लो उस चीज का क्या, कैपिटल जी। क्या होता है ये? कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जिनने लेक्चर फर्स्ट देखा होगा उन्हें ये सब चीजें आती होंगी भाई बिंदास तरीके से। ओ भाई ओ, ठीक है। तो देखिएगा, चलो फोर्स निकालते। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, G × m1 × m2 अपॉन r²। यही होता है ना फॉर्मूला? बिल्कुल बात सही है भाई। देखो G की वैल्यू कितनी है, G आपका यहाँ पे है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। m1 पहले का मास कितना है, 20। सेकंड का मास कितना है, 20। ओ माय गॉड। r की वैल्यू कितनी है भाई, 0.5 का स्क्वायर। यही है ना? ठीक है। क्या करेंगे अब, फोर्स इजिकल कितना है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसका मल्टीप्लाई 400 कितना आएगा, 0.25। यही आएगा ना? 0.5 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 0.25। मल्टीप्लाई कर लेना, 0.5 × 0.5। डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा आपका, रिमूव। तो फोर्स कितनी आएगी आपकी, फोर्स आपकी आएगी 667 मल्टीप्लाई 400 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। देखो 25 से यदि आप इसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा कि नहीं भाई, आना पड़ेगा। ठीक है, कट करना 16 ही आएगा। तो यहाँ पे यदि आप इन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, कितना आएगा, आंसर आपका आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा वही आ जाएगा। 1067 करके आएगा कुछ। ठीक है,
10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। क्लियर है, करिएगा इसे। ठीक है, जब तक आप सेल्फ ट्राई करके नहीं देखोगे कुछ नहीं होने वाला। मेन कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, ट्राई करना है भाई, ट्राई करना है। जब तक आप सेल्फ नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, करके तो आप खुद ही देखना पड़ेगा। करिए इसे, हो गया हो गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, फिर आप करते रहना आराम से। सेल्फ ट्राई करना, उसके बाद देखना, ट्राई करना, फिर उसके बाद देखना। इस टाइप से आप करोगे तो काफी एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी। समझ रहे हो ना बात को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके उसे ट्राई कर दीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका ओलंपियाड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका किसी अदर स्टेट का या फिर आपके स्कूल एग्जाम हो, किसी कोई सा भी एग्जाम हो, वहां पे ये क्वेश्चन तो आपका पक्का रहता है। ठीक है, और जो मेन बच्चे फंसते हैं वो किसमें फंस जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन में। तो उससे भी हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करें। तो एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके कर दिया होगा क्वेश्चन, तो भाई एकदम आंसर भी छाप दिया होगा सबने। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सबसे पहले गिवन निकालो। गिवन निकालने का मतलब क्वेश्चन की आधी जान निकालने का। आधी जान निकालो। देखो आपसे क्या गिवन है, मास ऑफ अर्थ। आपकी अर्थ है जिसका मास कितना है, अर्थ का मास है आपका। अर्थ के मास को आपने क्या सिंबल दिया, ME। अर्थ के मास को क्या सिंबल दे दिया, ME, यही है ना। अर्थ का मास है आपका 6 × 10 की पावर 24 kg। ठीक है, आगे आपका एक मून है। मून का मास कितना है, मून का मास आपने मान लिया mm। मून का मास कितना है, mm। इसका सिंबल mm मान लिया 7.4 × 10 की पावर 24 kg। क्लियर है। आगे आपका क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई लोग, इसके बीच की डिस्टेंस आपकी 3.84 × 10 की पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मास आपका हमेशा किस में होना चाहिए, केजी में भाई है। जो आपकी डिस्टेंस है वो किस में होनी चाहिए, उनके बीच की मीटर में, लेकिन किस में, किलोमीटर। तो चेंज करना पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा। देखो 3.84 10 की पावर 5, यही है ना। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 3.84 × 10 की पावर 5, इसे चेंज करना है तो कितना आएगा, 1000 मीटर। अब इस 1000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। तो ये आएगा आपका 3.84 × 10 की पावर 8 मीटर। ये आपकी किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, ये आपकी आर की वैल्यू। क्लियर है, आर की वैल्यू हो गई। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, कैपिटल जी। क्या निकालना है, कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चीज आपको बार बार रिवाइज करनी है। क्लियर है। अब देखिएगा निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अर्थ मून के ऊपर कितनी फोर्स लगा पा रही है, उस फोर्स को आपको क्या करना है, फाइंड। मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एफ की वैल्यू। क्या निकालना है, एफ की वैल्यू। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार आप ट्राई करिए। गिवन आपका निकल आया है, आपको इस फॉर्मूले में पुट करना, सॉल्व करना है। करिएगा ट्राई, किया होगा कुछ बच्चों ने, और करना भी चाहिए। देखो फोर्स का फॉर्मूला हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपका गायब हो जाए। फॉर्मूला जी m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर, यही है ना। फोर्स इजिकल टू जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 10 की पावर -11, यही है ना। क्लियर। एक का मास कितना है, एक देखो फर्स्ट वाले को क्या मान लो, अर्थ का मास। सेकंड वाले को क्या मान लो, मून का मास। अर्थ का मास कितना है, 6 × 10 की पावर 24 kg मल्टीप्लाई मून का मास कितना है, 7.4 × 10 की पावर 24, सॉरी ये 24 नहीं है, 22, ये आपका 22 है, 22 kg। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है आपकी, 3.84 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर, यही है ना। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मेन चीज तो इसे सॉल्व करना है। देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, स्क्वायर को ओपन कर लीजिए। जो आपके नंबर है, जो नंबर वाली डिजिट है उन्हें एक साइड में लिखो। सबसे पहले जो आपकी नंबर वाली डिजिट है उन्हें क्या करना है, एक साइड में लिखना है। क्या करना है, नंबर वाली डिजिट को एक साइड में लिखना है। देखो कैसे, 6.67 और कौन सा नंबर है 6 और कौन सा नंबर है 7.4, इतना लिख पाओगे, आराम से लिख लोगे।
अब जो आपकी पावर वाली चीज है उन्हें एक साइड में लिख लो, जैसे कि 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 लिख पाओगे, यानी आराम से कर पाओगे। अब देखो स्क्वायर है, इस पूरे नंबर का स्क्वायर है। देखो स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, 3.84 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 बार लिख दो इसको। 3.84 को कितने बार लिखोगे आप, 2 टाइम्स। कितनी बार लिखोगे, 2 टाइम्स। अब देखो जो पावर वाली स्क्वायर होंगी, पावर वाली स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी आपका पावर में है उसका मल्टीप्लाई कर दो। बच्चा पार्टी ध्यान दो, जो भी आपका पावर है उसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 जा 16, तो कितना आएगा, 10 की पावर 16। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, एक स्टेप कम कर रहा हूं यहाँ पे, अगले स्टेप में करते वैसे इसी में देख लो। ये पावर किसमें आपकी, प्लस में। ये पावर किसमें आपकी, फोकस ऑन योर बोर्ड, पावर किसमें, प्लस में। अगर ये प्लस में है, आप क्या चाहते हो, इसको माइनस में करना, या फिर आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हो, तो जब आप इसे चेंज करोगे तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। किसमें आ जाएगी, माइनस का 16। कितना आएगा, नीचे कितना था, 10 की पावर 16। जब ये ऊपर गया तो कितना हो गया, 10 की पावर -16। बताओ इतना कर पाओगे या नहीं, हो जाएगा। नीचे कितना था, 10 की पावर 16, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -16। इतना क्लियर है। चलिए f इजिकल टू, डेसिमल से डेसिमल क्या कर सकते हो, रिमूव। यहां से भी डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर सकते हो, लेकिन यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। यहां पे डेसिमल के बाद कितनी है, 1। कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना, तभी तो रिमूव कर पाओगे। देखो यहां पे क्या था, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2। यहां पर भी डेसिमल के बाद कितनी है, 2। मतलब आपने इसको इजीली रिमूव कर दिया। लेकिन यहां पे डेसिमल के बाद 2 है, लेकिन यहां पे डेसिमल के बाद कितना है, 1। तो आपको करना क्या होगा, आपको ये करना होगा कि आप यहां पे 1 0 और लगा दो। डेसिमल के बाद जितने चाहो उतने 0 लगा सकते हो, तो डेसिमल के बाद यहां पे भी 2 हो गई, यहां पे भी 2। अब आप डेसिमल इजीली रिमूव कर सकते हो। तो यहां पे आ गया 667 6 740 384 384, यही है ना। अब देखो सबका बेस कैसा है, सेम। सबका बेस कैसा है, सेम। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 10 की जितनी पावर है सबको प्लस कर दो, -11 प्लस 24 प्लस 22 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16। यही होगा, चलिएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कितना आएगा, 667 44 0। इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप, 384 मल्टीप्लाई 384। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर। मेन आपको 10 की पावर सॉल्व करना है। ये माइनस में है, ये किसमें, प्लस में। ये माइनस में, ये प्लस में। ध्यान से देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 24 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24 में से 11 माइनस किया तो आपका आ गया 13। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ा वाला कौन है इनमें से, प्लस, तो प्लस का 13। पीछे कितना लिख दिया, प्लस का 22 माइनस का 16। जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो। अब इन दोनों को प्लस करो, यहां पे सॉल्व करके देख लो साइड में, ठीक है। 10 की पावर प्लस का 13 प्लस का 22 माइनस का 16। 13 और 22 प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस। प्लस होने पे कितना आएगा, ये 10 की पावर प्लस करो, इसे कितना आएगा, एक बार करके तो देखो। 3 और 2 2 कितना आ गया, 5 5 35 माइनस का 16, यही है ना। 35 में से 16 यदि आप माइनस करोगे भाई लोग, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 19। सॉरी माइनस का नहीं, प्लस का 19, क्योंकि इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा तो आपका प्लस वाला है ना, तो साइन भी किसका आएगा, प्लस वाले का। तो इस पूरे को सॉल्व करके आपका कितना आ गया, 667 मल्टीप्लाई 4440 जय हो 384। 10 की पावर कितनी आ गई, माइनस का सॉरी 19। क्लियर है। अब इसको आप क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई से इसको ही मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये आपका आंसर निकल आएगा। तो आंसर कितना आएगा मैं आपको बता दूं एक बार, आंसर आपका आएगा 4 से यहाँ पे 20.1 इंटू 10 की पावर 19 न्यूटन। वीडियो को स्टॉप करके एक बार करिएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको जरा सी भी दिक्कत है, समझ लो नेक सी भी दिक्कत है ना, तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन है गजब का, कैलकुलेशन और गजब की। तो आपको करना क्या होगा, आपको भी काम थोड़ा सा गजब का करना होगा। कैसे, वीडियो को रिपीट करके थोड़ा सा देख लो।
क्योंकि एक बार में कैलकुलेशन नहीं आने वाली, जब तक आप इसको एक या दो बार ना देख लो, ठीक है। और उसको देखने के बाद भी एक दो बार आप प्रैक्टिस कर दो, कैसे नहीं आएगी। मेन चीज ये नहीं है कि आता नहीं है, मेन चीज ये आपकी करते नहीं हो। अगर आप चीजों को करोगे तो 100% आपको आएंगी भी। करिएगा इसको, वीडियो को स्टॉप करके एक बार नोट करिए और कोशिश तो ये करना, वीडियो को स्टॉप करके आप खुद सॉल्व करके देखो। नहीं आ रहा है वहां पे देख लो, इससे क्या होगी, आपकी और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। करो से, करिए। मेन मोटिव आपको बनाना है प्रैक्टिस का, ना कि स्टडी का, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको सेल्फ करनी है चीजें, हो जाएगा ये। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। थोड़ा सा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी सिमिलर टाइप की होंगी, ताकि आप क्या करो, इसकी भी प्रैक्टिस करके देख लो। तो चलिएगा, करिएगा एक बार, जल्दी करके देखो भाई लोग। तो बच्चों ने क्वेश्चन कर दिया होगा। चलिएगा, अब हम भी कर ही लेते हैं उस क्वेश्चन को, बिना करे तो काम चलेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ मास। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले गिवन निकालेंगे, मतलब आधे क्वेश्चन की जान निकाल लेनी है आपको। पहले क्या निकालो, इलेक्ट्रॉन का मास। मास कितना है भाई लोग, इसका मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, है कि नहीं भाई, है तो है। क्या करना है, इसका ही मास सेम ही है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, यही है ना। बस, तो आगे आपसे क्या बोला, इनके बीच की डिस्टेंस। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी गजब वाली चीज है, 10 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें जो जो गिवन है वो देख लीजिएगा। पहले इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 7। पहले इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10 की पावर -31 kg। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, सेम है, इलेक्ट्रॉन है तो मास तो सेम रहेगा ही रहेगा। क्लियर। आगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो इसी में आपका एक पॉइंट छुपा हुआ है। क्या आपको बताया था कि मास आपका केजी में हो सकता है, भाई हो सकता है, तो हम क्या करें, लेकिन आपकी डिस्टेंस किस में होनी चाहिए, डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए मीटर में। किसमें, डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए मीटर में। अगर डिस्टेंस आपकी मीटर में है तो आपके अंदर से आना चाहिए, भाई इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं। कैसे, 1 एंगस्ट्रॉम आपका क्वेश्चन में गिवन है किसके, 10 की पावर -10 मीटर के, है कि नहीं। गजब बात है ना, है ना, है ना भाई, है ना, किसी का नाम नहीं है भाई, है। देखो 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल दिया हुआ है, 10 की पावर -10। तो आप क्या करोगे, एंगस्ट्रॉम को हटा के कितना लगाओगे, 10 की पावर -10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, उसके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 10 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 10 की पावर -10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करिएगा इसको, ठीक है। निकालना क्या होगा, फोर्स निकालनी होगी। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल। देखो क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिएगा। जल्दी करो, वीडियो को स्टॉप करके एक बार कर दो भाई लोग, ठीक है। एक बार क्या होगा, गलती तो होगा, गलत होगा तो हो जाने दो, उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं। एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, भाई 5वीं बार में तो सही आएगा। और जब आएगा तो अंदर से कितनी हैप्पीनेस निकलेगी। समझते हो बात को, नहीं समझ रहे तो समझो क्वेश्चन को। देखो फोर्स, भाई फोर्स कितनी है, फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला भाई लोग Gm1m2/r², ठीक है। फोर्स कितनी होगी, Gm1m2/r²। फोर्स इजिकल टू जी की वैल्यू कितनी, 6.67 10 की पावर -11। पहले वाले का मास कितना मास है, कितना मास इसका 9.1 10 की पावर -31। सेकंड का मास 9.1 10 की पावर -31, यही है ना, बिल्कुल यही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है रे। डिस्टेंस कितनी, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर का स्क्वायर, यही है ना। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की ट्रिक आपकी बिल्कुल सेम है। क्या सेम है कि सबसे पहले आपको नंबर एक साइड, पावर एक साइड। देखो कैसे, F इजिकल टू बातें तेरी, ठीक है, 6.67 9.1 मल्टीप्लाई 9.1, यही है ना।
इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर -31। जय हो राम लाल की। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 2 बार मल्टीप्लाई किया ना 10 × 10। लेकिन पावर वाले का स्क्वायर कैसे होंगे, पावर वाले में स्क्वायर नहीं करना भाई लोग, क्या करना मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20, कितना आएगा 10 की पावर -20, कितना आ गया 10 की पावर -20, यही आएगा ना, सॉल्व करो इसे। ठीक है, अब यदि आप इसे ऊपर लेके जाओगे, यदि आप इस पावर को ऊपर ले जाओगे, यहीं पे देख लो, पावर को यदि आप ऊपर ले जाओगे तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की, कितना आएगा 20 प्लस में। ठीक है, बेस सेम है, सभी पावर को क्या कर दो प्लस कर दो, तो 4 से इक्वल टू कितना आएगा 6.67, 9.1, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 -31 प्लस का 20, यही आएगा डिवाइडेड बाय 100। अब देखो -11 -31 माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, जब सब है नेगेटिव हम करेंगे पॉजिटिव काम, क्या सबको प्लस। देखो -11 -31 -31 सबको प्लस कर दो, 1113 73, कितना आ गया ये, फोर्स आपकी आ गई 6.67 10 9.1 9.1, 10 की पावर कितनी आएगी माइनस का 73 प्लस का 20, यही आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा ना। अब देखो -73 प्लस का 20, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, ये मल्टीप्लाई करने पे जितना भी आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप ही को करना है भाई लोग, अब मल्टीप्लाई करके तो दिखाएंगे नहीं हम आपको, बच्चा पढ़ेगी 100, देखो कितना आएगा ये 73 में से 11 गया तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -53। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, सॉल्व करके आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 5.52 इंटू 10 की पावर -53 न्यूटन। करिए वीडियो को स्टॉप करके एक बार। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, मेन फोकस आपको कहाँ करना है कैलकुलेशन, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैल्यू गिवन है पुट करनी है, सॉल्व करना है, मेन तो आपको ये सॉल्व करनी है, पावर वाला खेल कर जाएगा आपका, अगर आपने कुछ नहीं किया तो करो उसे। ठीक है, जल्दी करो वीडियो को स्टॉप करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को करिएगा ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है आपका, हलवा क्वेश्चन, हलवा, जैसे कि मान लो ना कटोरा लिया, कटोरे में लिया हलवा, चाट लिया, इतना इजी क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला, करिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या निकालना है, क्वेश्चन 9 के नाम से आ रहा होगा, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालनी है, निकाल ली। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने निकाल ली, पहली बॉडी का मास कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आपको निकालनी है ग्रेविटेशनल फोर्स, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, उनका जो मास है, पहले ऑब्जेक्ट का मास है आपका 10 kg, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है आपका 20 kg, सिंप्लीफाई बात है रे बाय बाय। ठीक है, एट सेपरेशन, डिस्टेंस कितनी उनकी 5 मीटर है कि नहीं, बताओ, इसे तो आप ही कर दोगे, इसमें था ही क्या, जी की वैल्यू कितनी 6.67 10 की पावर -11, करिएगा इसे वीडियो को स्टॉप करके। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, फोर्स आपकी गिवन है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही है ना, फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, जी की वैल्यू कितनी है 6.67 10 की पावर -11 इंटू मास कितना है 10, दूसरे का है 20, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा ये F इजिकल टू 6.67 10 की पावर -11 10 मल्टीप्लाई 20 5 मल्टीप्लाई 5 से कैंसिल 2 टाइम्स, 5 से कैंसिल 4 टाइम्स, 4 2 जा कितना आएगा 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देना, इसमें आंसर आ जाएगा आपका, करिएगा इसे, 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद वीडियो को स्टॉप करके कर दीजिए इसे। ठीक है, इसका तो आंसर भी आपका सामने दिखाई दे रहा होगा, कितना है
5.36 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। तो करिए इसे वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, आपको सेल्फ ट्राई करना है। देखो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसे कि आपकी कहावत होती है ना, कहावत जैसे कि, चलो बाद में सुनेंगे, अभी सुन के क्या करोगे, बाद में सुनेंगे। देखो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में क्या है कि उसका क्वेश्चन मैं लिखाने वाला हूं। अब आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, उस क्वेश्चन को ही मैं लिखाने वाला हूं। देखो क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन में आपसे बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको क्या करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे फाइंड, सिंपल सी बात। सबसे पहला जो आपका केस दिया हुआ है, केस क्या है आपके पास, दो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है d। तो बताइएगा कि इनकी फोर्स कितनी होगी। तो इसकी फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे। देखो फर्स्ट केस में फोर्स निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, फोर्स आप G की फॉर्म में ही निकाल लेना, क्यों, क्योंकि नंबर गिवन ही नहीं है। तो आप क्या लगाओगे, फोर्स G, पहली बॉडी का मास कितना है m, दूसरी बॉडी का मास कितना है m, r, उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है d। तो ये क्या आएगा आपका d का स्क्वायर, यही आएगा। F इजिकल टू G, mm कितना आएगा m स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी फोर्स। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या हुआ है, सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हो बहुत कुछ गया है। पहले का मास तो आपका सेम है m, इसका मास हो गया है आपका m/4, डिस्टेंस आपकी हो गई है d/2। करिएगा इसे, ट्राई करके देखिए इसकी फोर्स कितनी आएगी इस टाइप के क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या करोगे आप, ये तो आपका हो गया। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या करना है, फोर्स G को G रहने दो, पहली बॉडी का मास कितना है m, तो पहली बॉडी का मास कितना आ गया m, दूसरी बॉडी का मास कितना है, दूसरी बॉडी का मास है यहाँ पे m/4, तो बाई 4 कहाँ चला गया, नीचे। ठीक है, पहली बॉडी का मास कितना था आपका m, दूसरी का कितना है m/4। अब देखो डिस्टेंस कितनी है, मेन चीज ध्यान कहाँ पे देना, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कितनी है, देखो यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी है d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर, यही है ना। तो G m स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई m में करेंगे m स्क्वायर आएगा, d का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4/4। चाहो तो 4 से 4 कैंसिल कर दो, या फिर एक काम और कर सकते हो क्या, कि इस नीचे वाले नंबर को कहां पहुंचा सकते हो आप, ऊपर। इस 4 को कहां पहुंचा सकते हो आप, ऊपर, मतलब नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाएंगे। 4 से 4 कैंसिल, तो फोर्स आपकी कितनी आएगी, G m स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, बिल्कुल सेम आ रही है जितनी आपकी पहले थी। तो वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट करिएगा, फिर हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। करिए इसे, हो गया। चलिए देखो थर्ड वाले में क्या करना है आपका, ठंडे 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 पानी से नहाना चाहिए, सर्दी लगे फिर भी बताना नहीं चाहिए। देखिए इसका जो मास है वो कितना है 2m, इसका जो मास है ये कितना है 2m, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2d। ठीक है, इसका जो मास है वो कितना है 2m, इसका मास कितना है 2m, यहाँ की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 2d। आपको फोर्स निकालनी है भाई, निकालेंगे निकालेंगे, क्यों नहीं, आप कहोगे तो। फोर्स आपकी कितनी है, देखो G आपका सेम रहेगा, इसका मास कितना है, मास कितना है 2m, मास कितना है 2m, सेकंड का जो मास है वो कितना है 2m, सिंपल। ठीक है, देखो डिस्टेंस कितनी है 2d, तो कितना आएगा 2d रे 2t का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर। ठीक है, फोर्स G 2 × 2 4, m का m में m स्क्वायर, यही आएगा 2 2 4, mm कितना आ गया m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 × d का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो फोर्स कितनी आ गई G m स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है रे, जमीन से लेके आसमान तक हर चीज क्लियर ही क्लियर है। करो से, हो गया। अब देखो जो 4 वाला है वो आपको करना है सेल्फ ट्राई, मतलब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या करना है कि पहली जो बॉडी है इसका जो मास है वो है आपका m/4, दूसरी जो बॉडी है, ये बॉडी नहीं है, ये बॉडा है आपका,
इसका मास है आपका 4m, इनके बीच की जो डिस्टेंस आपको दी हुई है वो आपकी दी है d, मतलब पहली बॉडी का मास है m/4, सेकेंड बॉडी का मास आपका 4m, डिस्टेंस कितनी है d, आपको निकालनी है फोर्स आपकी सेम ही निकलेगी, बस आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है, इतनी देर से यही तो सिखाया है, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके निकाल दीजिएगा। कितने बच्चों का आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही आ रहा है छाप दो। अगर आंसर आपका करेक्ट आ रहा है इसका मतलब लिख दो, पता तो चलना चाहिए कितने बच्चों को आया। लिखिए, हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से करिएगा वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से कर दीजिएगा। गा गा सारे गामा गाना ये गाया समझ ना आया। क्वेश्चन 4 में आपका क्या करना है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जिनने लेक्चर फर्स्ट देखा होगा उन्हें पता होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका उसी का नाम है, किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी हेल्प से आप निकालते हो फॉर्मूला कौन सा, Gm1m2/r²। ये उसी का नाम है, समझ गए ना, उसी का, किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखो आगे की बात, ये जो आपकी डिफाइन वगैरह है वो आप कर ही देना, मेन कॉन्सेप्ट आपको देखना है न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, व्हाट हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कितना कर दिया जाए, ट्रिपल, दूसरी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दी जाए। देखो क्या है, जैसे कि देखो केस फर्स्ट, फोर्स कितनी हो जाएगी, केस फर्स्ट। सबसे पहले मान के चलो, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले मान लो कि आपकी जो पहली बॉडी है उसका मास कितना होगा m1, दूसरी बॉडी का मास कितना होगा m2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d, ये आपका केस फर्स्ट है। आपकी दो बॉडी है, पहली बॉडी का मास है m1, दूसरी का m2, बीच की डिस्टेंस d, तो बताओ इनकी फोर्स कितनी होगी, इनकी फोर्स आपकी कितनी आएगी, फॉर्मूला है Gm1m2/r²। F1 इज इक्वल टू G, पहली बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास है m2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है d का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया Gm1m2/r², यही है ना, सॉरी d²। तो ये तो आपकी निकल के आ गई यहाँ पे फोर्स। अब आपको निकालनी है केस सेकंड। देखो अब क्या किया गया है, अब फोर्स कितनी होगी, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं, या तो हमने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद लिखना है। क्वेश्चन अब स्टार्ट है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अगर बॉडी का जो मास है, एक बॉडी का जो मास है वो कितना कर दिया जाए, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का, या तो इसका या फिर इसका, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना कर दो, ट्रिपल, मतलब 3 टाइम्स। तो इसका जो मास है वो हमने कर दिया 3m1, इसका मास है वो सेम रहने दो, अगर इसका चेंज करोगे तो इसे सेम रहना है। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो कितनी कर दी है, d/2, डिस्टेंस कितनी कर दी है, हाफ। अब बता उसके बाद क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Gm1m2/r², यही होगा फोर्स। सेकंड वाली फोर्स कितनी आएगी, सेकंड केस की, G, इसका मास है वो कितना है 3m1, सेकंड वाले का मास कितना है m2, डिस्टेंस कितनी है d/2, यही है ना, d/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई 3m1m2 अपॉन ये कितना आएगा d² अपॉन 4। ये 4 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर, ये 4 आपका जाएगा ऊपर, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो F2 यहाँ पे आपका आएगा 12 Gm1m2 अपॉन d²। क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं, ओ भाई गॉड, चलो ये क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे यदि आप देखो तो ये किसके इक्वल है, ये आपके इनिशियल फोर्स के इक्वल है, किसके, इनिशियल फोर्स। तो F2 आपका कितना आएगा 12F1। वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दीजिएगा, जल्दी से करिएगा, तो आपके यहाँ पे सभी क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन करने की कोशिश, क्या, ठीक है, तो यहाँ पे आपके होते हैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट। तो जल्दी से आपके सामने कुछ क्वेश्चन और दिखाई दिए जा रहे होंगे जो आपको करने, सेल्फ ट्राई प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो ग्रेविटेशन की प्रैक्टिस हो ऐसी हो जाए कि क्लास में कोई बच्चा आपके मुकाबले का ना हो।
मतलब जो भी क्वेश्चन टीचर दे उसे आप पहले ही कर दो, क्योंकि आप पढ़ के कहां से आए हो, केमिस्ट्री वाला दीपक से, समझ रहे हो ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जितना आप अच्छे से करोगे प्रैक्टिस उतनी ही होगी आपकी, कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो चलिएगा आज का लेक्चर का यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।